या देवी सर्वभूतेषु माता महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तजनों, आज हम आप सबको नवरात्रि के अष्टम दिन में माता महागौरी की परम पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। माता आदि शक्ति दुर्गा का यह अष्टम स्वरूप समस्त कल्याण को प्रदान करने वाला तथा परम मंगलकारी है। तो आइए इस संगीतमय गाथा के माध्यम से माता महागौरी के पावन कथाओं का श्रवण पान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। हम माता महागौरी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शक्ति स्वरूपा के चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, होगा सुखमय जीवन। भक्तजनों, माता महागौरी की उपासना से साधक के असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं तथा शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार के रोग, शोक, व्याधि आदि का अंत होकर जीवन सब प्रकार आरोग्यता से परिपूर्ण हो जाता है और माता महागौरी की निरंतर कृपा दृष्टि बनी रहती है। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। शीश मुकुट रत्नों का शोभित अतिशय मन भावन, गले पड़ी है माला सुंदर वस्त्र श्वेत पावन। अंग अंग पर है आभूषण, कानों में कुंडल, मस्तक पर है तेज चंद्रमा जैसा अति निर्मल। गौर वर्ण का वृषभ बना है माता का वाहन, मक्खन के जैसा माता का है अति कोमल मन। सृष्टि के कण कण में है माँ गौरी का दरबार, माता की महिमा गाते हैं सुर मुनि बारंबार। नारद वीणा मधुर बजाकर नित्य रिझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम माता महागौरी की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, होगा सुखमय जीवन। भक्तजनों, माता महागौरी मनुष्य की प्रवृत्ति सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती है। इनकी 4 भुजाएं हैं, इनमें ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे दाहिने हाथ में त्रिशूल है तथा ऊपर के बाएं हाथ में डमरू
और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा रहती है। इनकी आयु 8 वर्ष की ही मानी गई है। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। जिस प्रकार से अंधकार का करते सूर्य विनाश, उसी तरह माँ साधक के पापों का करती नाश। विश्व विकासिनी बुद्धि प्रकाशिनी शाश्वत कल्याणी, सबकी झोली भरने वाली मात गुण खानी। 3 लोक 14 भुवन में माँ का तेज प्रताप, माता के सुमिरन से मिटते हैं सदैव संताप। सकल चराचर जड़ चेतन की है माता आधार, माता की महिमा है भक्तों सबसे अगम अपार। वेद पुराण आदि भी इनका पार न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं हम मात महागौरी की पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, होगा सुखमय जीवन। जनों, माता महागौरी का आविर्भाव किस प्रकार हुआ, आइए इस कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। जब माता शक्ति का पर्वतराज हिमालय के घर प्रकट हुआ, तब माता के मन में पूर्ण जन्म की स्मृति का प्रभाव इस प्रकार रहा कि माता ने भगवान शिव को बाल्यावस्था से ही पति के रूप में वर्ण कर लिया था। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। हिमगिरी के घर जन्म हुआ तो पड़ गया गिर जाना, मात के आने से पर्वत बन गया तीर्थ धाम। पर्वत राज हिमालय की पुत्री बनकर आई, इस कारण माँ शक्ति पार्वती जी कहलाई। बाल्यकाल में ही शिव जी को पाने के कारण तपस्विनी का भेष किया माँ गौरा ने धारण। पर्वत पर ही गई जहाँ था नहीं कोई भी शोर, जाकर के माँ करने लगी साधना वहीं कठोर। देख तपस्या योगी साधक सिद्ध लजाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं हम मात महागौरी की पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, होगा सुखमय जीवन। भक्तजनों, माता पार्वती ने कई वर्षों तक ऐसी कठोर तपस्या और साधना की जिसके कारण उनका पूरा शरीर श्याम वर्णीय अर्थात काला हो गया। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब भगवान शिव ने माता पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय।
प्रकार से जब प्रसन्न हो आए शिव शंकर, माता पार्वती ने पाया मनोवांछित वर। वर्षों के तप से हो गया लुप्त स्वाभाविक रंग, श्याम वर्णीय हुआ मात गौरा का भक्तों अंग। फिर माता ने किया है गंगा जल से जब स्नान, तो उनका स्वरूप हो गया तुरंत कपूर समान। गौर वर्ण अति कांति युक्त आभा फैली चहुओं, देवों ने जय जय के ध्वनि से मचा दिया अतिशोर। माता के इस रूप को सुर नर मुनि सब ध्याते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम मात महागौरी की पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, होगा सुखमय जीवन। भक्तजनों, शंख और चंद्र के समान गौर वर्ण होने के कारण माता पार्वती का नाम गौरी पड़ गया। इन्हीं को बाद में महागौरी के नाम से जाना। ये अब जानते हैं नवरात्रि के 8वें दिन में माता महागौरी की पूजा और अर्चना से जुड़ी कुछ अन्य विशिष्ट जानकारियों को। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। नवग्रहों में राहु मुख्य जीवों को देता त्रास, लेकिन उसके समाधान की यह युक्ति है खास। माता का यह गौर स्वरूप राहु का है शासक, माता का यह गौर स्वरूप दुखों का है नाशक। जिनके पथ में राहु निरंतर बनते हैं बाधक, राहु के प्रभाव से पीड़ित रहते जो साधक, उनके लिए उपाय महागौरी माँ की पूजा। इसे छोड़कर श्रेष्ठ नहीं कोई उपाय दूजा। माता के साधक को राहु नहीं सताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम मात महागौरी की पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, होगा सुखमय जीवन। भक्तजनों, महाअष्टमी के दिन विवाहित महिलाएं अपनी सौभाग्य की रक्षा के लिए माता महागौरी को लाल रंग की चुनरी चढ़ावा भेंट करती हैं। महाअष्टमी अर्थात नवरात्रि के 8वें दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है और कन्याओं को श्रद्धा पूर्वक भोजन करवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। माता के पूजा की सारी विधि सुनो धर ध्यान, विधिवत पूजा करने से मिलता इच्छित वरदान। व्रत करने वाले इस दिन प्रातः ही उठ जाएं, कर स्नान ध्यान पूजा स्थल
स्थल पर चौकी एक बिछाए लाकर, चौकी पर स्थापित करें माँ की प्रतिमा सादर। चौकी पर ही एक घड़े में रखें जल भर कर, और नारियल गोला रखें उसी घड़े ऊपर। फिर गणेश और नवग्रह का शुभ ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम मात महागौरी की पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, होगा सुखमय जीवन। भक्तजनों, इस प्रकार से श्री गणेश जी का ध्यान करने के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर स्थापित समस्त देवी देवों की भली प्रकार पूजा करें। फिर आवाहन, आसन, अर्घ, स्नान, चंदन रोली, सिंदूर, दुर्वा, आभूषण, पुष्प, हार तथा सुगंधित द्रव आदि अर्पित करके माता महागौरी के सम्मुख दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। माँ गौरी की प्रतिमा को पहनाए सुंदर हार, हाथ जोड़कर मंत्र जपे माता का बारंबार। फिर सौभाग्य सूत्र नवेद पान फल को लाकर, माँ गौरी की करे वंदना अतिशय हर्षा कर। फल मेवे मिष्ठान आदि का माँ को भोग लगाए, धूप दीप कपूर जला करके आरती गाएं। फिर प्रसाद बंटवा कर पूजा को संपन्न करें, क्षमा प्रार्थना करके माँ गौरी का ध्यान धरें। फिर कन्याओं को हर्षा कर भोज खिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम मात महागौरी की पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, होगा सुखमय जीवन। भक्तजनों, माता महागौरी की पूजा और आराधना से साधक के सोम चक्र की जागृति होती है तथा समस्त प्रकार के नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। माता महागौरी दया और नैतिकता का प्रतीक हैं। इनकी पूजा करने से सरलता पूर्वक भौतिक जीवन के समस्त बंधनों से मुक्ति मिलती है। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महागौरी की जय। मात महागौरी का जो भी करता है वंदन, सदा सर्वदा होता उसका चहुदिस अभिनंदन। पाप श्राप संताप सभी पल में मिट जाते हैं, भय बाधा दुख दोष भूल से निकट न आते हैं। सुख समृद्धि यश वैभव छूते हैं सदैव अंबर, होती है माता गौरी की कृपा दृष्टि जिस पर।
गीतकार सानंद सदा माता को ध्याता है। मनोज बंटी अमित चरणों में शीश झुकाता है। कथा प्रेम से जो सुनते हैं सब सुख पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं हम मात महागौरी की पावन कथा सुनाते हैं। हम गाथा गाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन।